हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रैक्टिकल से संबंधित फिर से एक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसे कि आप चैनल पर देख रहे हैं, प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम मुद्राओं की सीरीज प्रारंभ किए हुए हैं। इससे पूर्व हमने ढेरों सारी मुद्राओं के बारे में चर्चा की है। मुद्रा क्या होती है, मुद्राओं के बारे में जाना है। साथ ही साथ योग के काफ़ी सारे ग्रंथों को हमने अभी तक यहाँ पर आपको दिया है। आप चैनल पर आकर के इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। लगभग 450 प्लस लेक्चर आपको चैनल पर अभी तक दिए जा चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर मुद्रा सीरीज के अंतर्गत एक न्यू मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम वायु मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पूर्व में देखा है, हमने काफ़ी सारी मुद्राओं के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ और भी कई सारे टॉपिक आपको चैनल पर दिए हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है, मुद्राओं के प्रकार क्या हैं, ये यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि मुद्रा के बारे में अलग से एक लेक्चर आपको चैनल पर दिया गया है। वहाँ पर हमने जाना है मुद्रा शब्द का तात्पर्य क्या है, मुद्राओं के प्रकार कितने हैं, योग ग्रंथों के अनुसार मुद्राओं के कितने प्रकार हैं, मुद्रा का महत्व क्या है, ये सब के बारे में हमने जाना है। यहाँ पर हम वायु मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उसकी भूमिका हमें यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं। अगर जो आप पूर्व का लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई के बटन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं मुद्रा क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रा जो शब्द है, यह संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ है भाव या फिर भंगिमा। यानी कि जो मुद्रा जो शब्द है यह संस्कृत का है, जिसका तात्पर्य होता है भाव या फिर भंगिमा। हम अपने चेहरे पर हमारे शरीर की जो कुछ आकृतियां होती हैं, जो कुछ आकृति हम निर्माण करते हैं, उसे भाव अर्थात भंगिमा कहा जाता है, अर्थात वही हमारी मुद्रा है। तो यहाँ पर हमें मुद्रा का तात्पर्य यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि वायु मुद्रा क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे, आज हम यहाँ पर वायु मुद्रा की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वायु मुद्रा क्या है, मैंने आपको पूर्व में कहा था, जैसे कि हमने प्राण मुद्रा देखी थी, तो प्राण मुद्रा क्यों कहा जाता है ये हमने चर्चा की थी। सूर्य मुद्रा के बारे में हमने चर्चा की थी, सूर्य मुद्रा क्यों कहा जाता है, अग्नि मुद्रा क्यों कहा जाता है, या फिर पृथ्वी मुद्रा क्यों कहा जाता है, सब के बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ पर अगर जो हम वायु मुद्रा के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वायु मुद्रा का तात्पर्य हवा अर्थात वायु तत्व से है। ध्यान रखना, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में पंच महाभूत विद्यमान हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन्हीं से मिलकर के हमारा शरीर बना है। और हमारा जो हाथ हैं, हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं, इनमें पंच तत्व विद्यमान होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर में वायु तत्व भी विद्यमान है। तो यहां पर आप देखेंगे वायु मुद्रा का तात्पर्य हवा से है, अर्थात वायु तत्व से है। इस मुद्रा के द्वारा शरीर में उपस्थित वायु तत्व की आपूर्ति होती है। हमने पृथ्वी मुद्रा के बारे में चर्चा की थी। तो पृथ्वी मुद्रा के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि शरीर के जो भाग, जो अंग पृथ्वी तत्व के हैं, अगर जो हम पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में उपस्थित जो पृथ्वी तत्व है, उसकी आपूर्ति होती है, उसको पुष्टता मिलती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, अगर जो हम वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो वायु तत्व के माध्यम से, वायु मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, उसकी आपूर्ति होती है। आपको जानना आवश्यक है। ध्यान रखें, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि हमारे शरीर में वायु तत्व का सिस्टम कौन सा है, कौन सा संस्थान है, या फिर पृथ्वी तत्व का कौन सा है, जल तत्व का कौन सा है, मैंने आपको बताया है। हम हर लेक्चर में इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जानना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि वायु मुद्रा की विधि क्या है। हम वायु मुद्रा तो जान चुके हैं, वायु मुद्रा क्या है, वायु मुद्रा क्यों कहा जाता है। लेकिन अगर जो हमें वायु मुद्रा की अगर जो उसके महत्व को जानना है, अगर जो हमें वायु मुद्रा का अभ्यास करना है, तो विधि हमें
जानना आवश्यक है, विधि के बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो जब हम वायु मुद्रा की विधि के बारे में चर्चा करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने वायु मुद्रा की एक इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको पूर्व में कहा था कि हमारे जो पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में पंच तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, जल है, तेज, वायु और आकाश। तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता है? वायु तत्व विद्यमान होता है। थंब में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? अग्नि तत्व विद्यमान होता है। तो यहाँ पर जब हम वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उस दौरान हमारी जो इंडेक्स फिंगर है अर्थात जो वायु तत्व है, इसे हमें थंब अर्थात जो अग्नि तत्व है उसके मूल में टच करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रक्रिया है, जो विधि है, आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा जो ये हाथ है, अगर जो हमें वायु तत्व का वायु मुद्रा का अभ्यास करना है तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इसे मोड़ करके हमें हमारा जो थंब है इसके जड़ में टच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात हमारा जो थंब है, थंब से हमें इसे दबा देना है। बाकी जो उंगलियां हैं पूरी तरह से खुली होंगी। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो हमारी मुद्रा है यह हमारी वायु मुद्रा कहलाती है। आप इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया है। ध्यान रखें, बाकी की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल पैरेलल रहेंगी, खुली रहेंगी। अगर जो हम इसके समय की बात करें कि किस समय हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि मुद्राओं का अभ्यास हो, चाहे प्राणायाम का अभ्यास हो, योगाभ्यास, हमें प्रातः काल या फिर सायंकाल में करना चाहिए। तो प्रातः काल हम वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं या फिर सायंकाल में हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर जो हम समय की बात करें, कितना समय, तो कोई भी मुद्रा 40 से 45 मिनट का समय होता है। आप जितना आपको समय मिलता है, जितना आप अभ्यास कर सकते हैं, आपको अभ्यास करना है। तो ये हमारी जो वायु मुद्रा है ये इस प्रकार से बनेगी। बैठने की अगर जो हम स्थिति के बारे में चर्चा करें तो हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। हमें हिलना डुलना नहीं है। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे कि सिद्धासन है, पद्मासन है, गुप्तासन है, किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं। मुक्तासन इत्यादि आसन में हम बैठ सकते हैं जिसमें कि हम सहज अनुभूति करें। तो इस आसन में बैठ करके हमें जो ये वायु मुद्रा है इसका अभ्यास करना है। समय मैंने आपको बता दिया है और टाइमिंग आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये हमारी जो मुद्रा है यह वायु मुद्रा है। अब हमने विधि तो जान लिया है, अब इसके महत्व क्या है, लाभ क्या है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम लाभ के बारे में चर्चा करें तो वायु मुद्रा के लाभ क्या क्या हैं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में वायु तत्व की आपूर्ति होती है। हमने पूर्व में ही चर्चा की है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इस मुद्रा के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होती है। आजकल आप देख रहे हैं, जब से कोरोना महामारी प्रारंभ हुई है तो जहां कहां किसी से भी सुनो तो वही सुनने में मिल रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको कोरोना हो चाहे फिर कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, जल्दी से नहीं पकड़ती। तो वही है, अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमने पूर्व की मुद्राओं के बारे में भी चर्चा की थी, वहां पर भी हमने कुछ मुद्राओं में इसके बारे में चर्चा की थी। साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि साथ ही वायु संबंधी रोगों का भी निवारण होता है। वायु संबंधी जितने भी रोग होते हैं जैसे कि गैस इत्यादि जो रोग होते हैं, वायु संबंधी जो रोग हैं, तो उनका भी इस मुद्रा के अभ्यास से, अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इस मुद्रा के अभ्यास से जो ये रोग हैं, वायु संबंधी जो रोग हैं, इनका निवारण होता है। आगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे और भी यहाँ पर इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि इस मुद्रा के अभ्यास से आंख व बालों का सूखापन, जैसे कि हम देखते हैं आंखों में सूखापन या फिर जैसे कि बालों में सूखापन होता है या फिर त्वचा का रूखापन होता है, हम देखते हैं। अगर जो आप देखें अभी सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही होता है, अगर जो हम थोड़ा सा भी अगर जो नाखून अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो ड्राइनेस हमें देखने को मिलती है। तो वो सब किसके कारण है? वायु तत्व की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि साथ ही तनाव संबंधी रोगों के अलावा मानसिक रोगों को भी दूर करता है। हमने अन्य लेक्चर में, पुराने लेक्चर में हमने चर्चा की थी, हठयोग के लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि जो मन है और जो शरीर में जो प्राण है या फिर जो वायु है, इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। मन से अगर जो हमारी प्राणवायु अगर जो अत्यधिक रूप में चल रही है तो ध्यान रखना कि हमारा मन भी अस्थिर होगा। तो दोनों का घनिष्ठ संबंध होने के कारण अगर जो हम वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इसके माध्यम से जो तनाव संबंधी जितने भी रोग हैं, तनाव हो, अवसाद हो, जितने भी हो, साथ ही मानसिक रोग जो कोई भी हो, इन सब के माध्यम से, इन सब का निवारण होता है। किसके माध्यम से? वायु मुद्रा के माध्यम से। अब ध्यान रखें कि मैं एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं कि आप सिर्फ ये ना समझें कि हम सिर्फ मुद्रा का अभ्यास करें और बाकी हम कुछ भी ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मुद्राएं हमारी लाभदायक हों। हम मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम जानबूझ करके ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से मानसिक रोग उत्पन्न हो, तो मुद्रा उसमें क्या करेगी? हम वायु मुद्रा का जो हम अभ्यास करेंगे भी तो उसका क्या लाभ होगा? तो मैंने इसके बारे में भी आपको पूर्व में बताया है। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ये सब के बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि अगर जो हम पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो शरीर में वजन बढ़ने लगता है। जिनका शरीर वजन कम है, शरीर में वजन कम है, तो वो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप खान पान पर ध्यान न दें और सिर्फ पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो क्या उसके लाभ हमें प्राप्त होंगे? नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से वायु मुद्रा के भी हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लाभ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, लाभ हम यहाँ पर देख चुके हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जो इसकी सावधानियां हैं, अगर जो आपके शरीर में वायु तत्व अधिक है, वायु तत्व अगर जो शरीर में अधिक है तो हमें इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर जो हमारे शरीर में और अगर जो अधिक वायु बढ़ जाएगी तो हमें और भी रोग हो सकते हैं, जैसे कि गठिया इत्यादि हम देखते हैं, ये सब वायु तत्व के हैं। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना है। वायु तत्व अगर जो शरीर में है उसकी आपूर्ति है, लेकिन फिर भी अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो शरीर में वायु तत्व बढ़ सकता है, जिसके और भी साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं वायु मुद्रा के लाभ क्या है, विधि क्या है, सावधानियां क्या है। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज लेक्चर से संबंधित आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वायु मुद्रा का मुख्य संबंध है? वायु तत्व से, प्राण से, बुद्धि से या फिर कोई नहीं? तो वायु मुद्रा का संबंध किससे है, हमने इसके बारे में चर्चा की है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से योग शास्त्रों में प्रथम स्थान है? मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि सर्वश्रेष्ठ आसन, प्राणायाम, मुद्रा या फिर बंद में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको दिया गया है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु मुद्रा सबसे अधिक लाभकारी है? वात दोषों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो वायु मुद्रा का अभ्यास करने से कौन से रोग ठीक होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। एक में आपको 10 से 12 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती है, एक में आपको 15 से 16 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं। आप दोनों बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। आपको इनका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है? मन पर, प्राण पर, तंत्रिका तंत्र पर या फिर उपरोक्त सभी? तो पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, और मैं जानबूझ करके मैंने इस लेक्चर में इसका रिवीजन नहीं किया है, रिपीट नहीं कराया है, क्योंकि
लेक्चर लंबा हो जाता है, मैं आपको पूर्व के लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूं। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंतर्गत एक और सीरीज के बारे में, एक और टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपके लिए जो लेक्चर था काफ़ी यूजफुल रहा होगा। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर चैनल पर सर्वप्रथम देखना तो आप छोटा प्लान भी चूज कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल सीरीज के अंतर्गत वायु मुद्रा के बारे में चर्चा की है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो लेक्चर यूजफुल था, अगर जो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।